तो दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत होती है देशमुख परिवार के किचन ड्रामा से। जब रोशनी रेणुका और तेजस को आकर बताती है कि घर में खाना नहीं बना है, तो रेणुका का पारा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वो अपनी सारी भड़ास तेजस और रोशनी पर निकालते हुए कहती है कि उन्हीं की वजह से साइली भी अब उसकी इज्जत नहीं करती। इधर रेणुका फिर से पैसों की बात छेड़ती है और रोशनी से कहती है कि वो अपने दुबई वाले बाबा से पैसे मांगे। तो रोशनी बहाना बनाती है कि वो अपने रिश्तेदारों के जरिए पापा से बात करने की कोशिश कर रही है। तो रेणुका उसे ताना मारती है और कहती है कि अगर बाबा से नहीं तो रिश्तेदारों से ही पैसे मांग ले, जिसे वो बाद में लौटा देंगे। तभी तेजस एक नई और जबरदस्त नौटंकी शुरू कर देता है। वो खांसने और उल्टे आने का नाटक करने लगता है, जिससे रेणुका घबरा जाती है। फिर जब रोशनी उसे अस्पताल ले जाने की बात करती है तो वो उसे गर्म पानी लाने के लिए भेज देता है। तभी ठीक उसी वक्त सचिन और सायली घर में एंट्री करते हैं। तेजस को सोफे पर लेटा देख सचिन समझ जाता है कि ये सब उसकी आई को बाटली में उतारने का एक नया तरीका है उसका। वो रेणुका को टोकता है और कहता है कि इतना सब होने के बाद भी और परेश के कहने पर भी कि तेजस इस घर का सदस्य नहीं है, वो तेजस को अपने पल्लू का सहारा दे रही है। उसका कुछ नहीं हो सकता। तभी घर में परेश की एंट्री होती है। जब वो रेणुका को तेजस की देखभाल करते हुए देखते हैं तो वो उसे टोकते हैं, लेकिन रेणुका एक माँ का वास्ता देते हुए कहती है कि वो अपने बेटे को इस हाल में नहीं देख सकती। वो परेश से गुजारिश करती है कि कम से कम उसकी खातिर वो तेजस को घर में खाना खाने की परमिशन दे दे। तो ये सब देखकर सचिन समझ जाता है कि तेजस ये सब सिर्फ नौटंकी कर रहा है। वो परेश को कहता है कि तेजस को कोई बीमारी नहीं हुई है, बल्कि ये सब घर में अपना खाना पीना वापस शुरू करवाने का एक नाटक है। जब रेणुका सचिन पर गुस्सा करती है और तेजस की हालत का रोना रोती है, तो परेश एक शर्त पर मान जाते हैं। वो कहते हैं कि रेणुका की खातिर तेजस घर में खाना तो खा सकता है, लेकिन वो खुद उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। ये सुनते ही तेजस अपनी तबीयत खराब होने की नौटंकी जारी रखता है, लेकिन धीरे से उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ जाती है, जिसे सचिन इधर देख लेता है। तेजस फिर मन ही मन अपनी माँ को धन्यवाद देता है कि उसके कारण वो हमेशा परेश के सज़ा से बच जाता है। और उधर रोशनी भी समझ जाती है कि तेजस ने 10 मिनट की नौटंकी करके अपने खाने का इंतज़ाम कर लिया है। इसके बाद रेणुका सायली पर घर में खाना ना बनाने के लिए भड़कती है। सायली बताती है कि वो काम की वजह से खाना नहीं बना पाई, इसलिए वो उन दोनों के लिए बाहर से खाना लेकर आई है। जब रेणुका तेजस के खाने के बारे में पूछती है तो सचिन उसे करारा जवाब देता है। वो कहता है कि उसे नहीं पता था कि तेजस बीमार होने की एक्टिंग करने वाला है, और वैसे भी उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी तबीयत खराब है या नहीं। वो सिर्फ अपने बाबा और उसकी आई के लिए खाना लाए हैं, और इतना ही काफ़ी है उनके लिए। फिर जब रेणुका कहती है कि वो बाहर का खाना नहीं खाएगी, तो तेजस भी सचिन से सवाल करता है कि वो उसके और रोशनी के लिए खाना क्यों नहीं लाया। इस पर सचिन का गुस्सा भड़क जाता है और वो तेजस को उसकी पुरानी हरकतें याद दिलाता है। वो कहता है कि जब वो उसके लिए बिरयानी लाया था शॉप पर, तो खाने के बाद उसकी ज़ुबान कैसे बदल गई थी। सचिन कहता है कि तुम दोनों यानी कि तेजस और रोशनी पर दया करना भी पाप है, और जब बाबा ने उसे परिवार का सदस्य मानने से मना ही कर दिया है, तो वो उसके लिए खाना क्यों लाएगा। इधर रेणुका बहस को ख़त्म करने के लिए कहती है, लेकिन सायली के ये कहने पर कि पार्सल का खाना भी घर जैसा ही है, वो फिर भी नहीं मानती। तेजस्वी अपनी बीमारी का नाटक जारी रखते हुए कहता है कि उसकी तबीयत बाहर का खाना खाने से ही खराब हुई है, इसलिए वो घर का खाना ही खाएगा। इस पर सचिन उसे ताना मारता है कि अगर उसकी तबीयत इतनी ही खराब है तो वो अपनी पत्नी को खाना बनाने के लिए कहे ना। ये सुनकर रोशनी मनी मन चिढ़ जाती है कि हर बार खाना बनाने की जिम्मेदारी उसी पर ही क्यों आ जाती है। तभी इधर घर में आकाश की एंट्री होती है। परेश आकाश को खाने के लिए कहता है, तो वो बताता है कि उसने लंच में पिज़्ज़ा खा लिया है, इसलिए उसे भूख नहीं है। ये सुनकर रेणुका उसे टोकती है और कहती है कि तुम आजकल के बच्चे पिज़्ज़ा पास्ता खाते रहते हो, तुम्हारी भी तबीयत बिगड़ गई तो। तभी परेश बात को संभालते हुए रोशनी से कहते हैं कि वो अपने पति के लिए डोसा बना दे, क्योंकि उसकी तबीयत खराब है। तभी तेजस इधर एक बार फिर चक्कर आने का नाटक करता है और आई आई कहता रहता है। तो सचिन उसे ताना मारता है कि वो हर बात पर आई आई क्यों कहता रहता है, उसकी पत्नी को भी तो उसकी फिक्र होनी चाहिए ना। तो इस पर तेजस रोशनी से उसके लिए डोसा बनाने को कहता है। आखिर में रेणुका भी पार्सल का खाना खाने से मना कर देती है और सायली से सिर्फ एक गिलास दूध मांगती है। तो सायली रेणुका से पूछती है कि काकू, आपको कुछ चाहिए तो कहिए, मैं बना दूंगी। तो सचिन सायली को समझाता है कि वो उसे कुछ और पूछकर अपना समय बर्बाद ना करे, क्योंकि वो किसी की नहीं सुनने वाली। इसके बाद सचिन परेश से खाना खाने के लिए पूछता है। तो परेश कहता है कि वो पहले हाथ मुंह धो ले, उसके बाद खाएगा। इतना कहकर वो अंदर चला जाता है। इधर आकाश, सचिन, सायली भी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर जब सब चले जाते हैं तो रेणुका एक बार फिर तेजस और रोशनी पर बरस पड़ती है। वो कहती है कि उन्हीं दोनों की वजह से आज घर में उसकी कोई इज्जत नहीं रही, और उन्हें किसी भी हाल में वो 30 लाख रुपए वापस लाने ही होंगे। दूसरी तरफ कहानी का फोकस किचन पर आता है, जहां रोशनी गुस्से में डोसा बना रही होती है। वो मन ही मन ठान लेती है कि वो इतना खराब डोसा बनाएगी कि आज के बाद उसे कोई भी कुछ काम करने के लिए नहीं कहेगा।
लेकिन तभी वहाँ आकाश पानी पीने आता है और रोशनी को खराब डोसा बनाते हुए देख लेता है। जब वो कहता है कि वो डोसा बनाने में उसकी हेल्प करेगा, तो रोशनी मन ही मन चिढ़ जाती है कि ये मिस्टर शेफ अब उसके पीछे पड़ गया है। आकाश फिर रोशनी को डोसा बनाना सिखाने की कोशिश करता है, लेकिन रोशनी जानबूझकर उसे फिर से खराब कर देती है। इसके बाद आकाश उसे अपने लिए चाय बनाने को कहता है और रोशनी मन में सोचती है कि यह उसके हाथ का आखिरी चाय होगा। वो जानबूझकर चाय में ज़रा शक्कर डालने लगती है, लेकिन आकाश उसे रोक लेता है। तभी किचन में सायली की एंट्री होती है। आकाश उससे कहता है कि रोशनी वही कब से डोसा बनाने में स्ट्रगल कर रही है, लेकिन उनसे बन ही नहीं रहा है। उधर बाहर तेजस और रेणुका दोनों भूख से बेहाल होते हैं और रोशनी को आवाज़ देते हैं। रोशनी मन ही मन सोचती है कि आज वो इन माँ बेटे को ऐसा डोसा खिलाएगी कि वो ज़िंदगी भर याद रखेंगे। फिर जब वो डोसा लेकर आती है तो तेजस और रेणुका डोसे को देखकर ही हैरान रह जाते हैं। तभी रोशनी चटनी लेने अंदर चली जाती है और जैसे ही इधर तेजस और रेणुका उसे खाते हैं, तीखेपन की वजह से उनकी हालत खराब हो जाती है। उधर दूसरी तरफ आकाश भी रोशनी की बनाई चाय पीकर हैरान रह जाता है और कहता है कि ये चाय नहीं, कुछ और ही है। सायली भी उसे सूंघकर कहती है कि ये तो खांसी के काढ़े जैसी महक रही है। ये सब देखकर इधर रोशनी मन ही मन अपने मिशन काम बिगाड़ू के कामयाब होने पर खुश होती हुई नजर आती है। इसके बाद आकाश कहता है कि उसे रेस्टोरेंट के लिए देर हो रही है और जाने से पहले उसे रिया से उसके कजिन के बारे में भी बात करनी है। वो कहता है कि पता नहीं रिया कब आएगी, वो उसे बहुत मिस कर रहा है, और उसे कॉल करने की बात कहकर वहाँ से वो चला जाता है। इसके बाद सायली रोशनी से एक ऐसा सवाल पूछती है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। सायली उससे पूछती है कि क्या उसने चिट्टी नाम के किसी आदमी से लोन लिया है। तो रोशनी घबरा जाती है, लेकिन सायली उसे बताती है कि चिट्टी एक बहुत ही खतरनाक इंसान है और उसे उससे दूर रहना चाहिए। वो उसे याद दिलाती है कि दिलीप का वीडियो भी उसी ने वायरल किया था और वो नहीं चाहती कि रोशनी किसी नई मुसीबत में फंसे। ये सुनकर रोशनी को पसीना आने लगता है और वो गर्मी का बहाना बनाकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन जाते-जाते वो सायली को थैंक यू सायली, अच्छी सलाह देने के लिए, इतना कहकर चली जाती है। जिसे सुनकर सायली सोच में पड़ जाती है कि उसने सच में धन्यवाद कहा या ताना मारकर गई है। उधर घर के बाहर सचिन आकाश को वही चौंकाने वाली खबर देता है कि रोशनी ने चिट्टी से लोन लिया है। तो आकाश ये सुनकर हैरान रह जाता है और कहता है कि रोशनी बहनी तो इतने अमीर घराने से है, उन्हें भला लोन लेने की क्या ज़रूरत पड़ेगी। इस पर सचिन कहता है कि जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, और ये अमीर लोग ही सबसे ज़्यादा लोन लेते हैं। तभी तेजस वहाँ अपनी गाड़ी धोने आता है। सचिन और आकाश उससे इस बारे में पूछने का फैसला करते हैं। जब आकाश उससे पूछता है कि क्या रोशनी वहीम ने चिट्टी से कोई लोन लिया है, तो तेजस हैरान रह जाता है ये सुनकर। वो कहता है कि रोशनी ऐसा क्यों करेगी और ये बात आकाश को किसने बताई। फिर जब उसे पता चलता है कि ये खबर सचिन लाया है, तो वो उस पर भरोसा करने से इनकार कर देता है। इस पर सचिन का गुस्सा भड़क जाता है और तेजस को डांटता है। वो कहता है कि वो उसकी भलाई के लिए ही बता रहा है, क्योंकि दिलीप ने खुद रोशनी को चिट्टी के अड्डे पर कई बार जाते हुए देखा है। वो उसे समझाता है कि अगर रोशनी इतनी ही अमीर है तो उसे चिट्टी जैसे गुंडों से पैसे लेने की क्या ज़रूरत पड़ गई। और अगर तेजस को इस बारे में कुछ नहीं पता तो इसका मतलब है कि दाल में कुछ बहुत बड़ा काला है। ये सुनकर तेजस सोच में पड़ जाता है और उसे लगता है कि सचिन सच कह रहा है। लेकिन अपनी अकड़ में आकर वो सचिन से कहता है कि अमीर लोग ऐसे गुंडों को जानते हैं और अगर रोशनी ने ऐसा कुछ किया भी है तो उसके पास कोई वजह होगी। फिर वो सचिन को इन सब मामलों में अपनी नाक न अड़ाने की चेतावनी देता है और ये कहकर वो अंदर चला जाता है। लेकिन उसके जाने के बाद सचिन और आकाश दोनों समझ जाते हैं कि सच तेजस को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। दूसरी तरफ तेजस कमरे में रोशनी के पास आता है और शिकायत करता है कि सचिन ने उसे बहुत परेशान कर रखा है। रोशनी भी इधर कहती है कि सायली भी उसके पर्सनल मैटर में बहुत टांग अड़ा रही थी, लेकिन उसे उसने सबक सिखा लिया है। इसके बाद तेजस एक ऐसा सवाल पूछता है जिससे रोशनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो रोशनी को पूछता है कि क्या उसके बाबा सच में दुबई में रहने वाले बिलियनर हैं। तो रोशनी ये सुनकर चौंक जाती है और पूछती है कि उसे ये किसने कहा। जब तेजस कहता है कि सचिन को ऐसा लगता है, तो रोशनी सारा इल्जाम सचिन पर डाल देती है कि सचिन की सोच ही गिरी हुई है, वो ही ऐसा सोच सकता है। लेकिन तेजस का अगला सवाल और भी ज़रा चौंकाने वाला होता है। वो पूछता है, तुमने चिट्टी से पैसे उधार लिए हैं क्या। तो ये सुनकर रोशनी एक बार फिर घबरा जाती है। जब तेजस उसे कहता है कि दिलीप ने उसे वहां आते हुए देखा है, तो रोशनी के पास सच कबूल करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। वो मान लेती है कि उसने चिट्टी से पैसे उधार लिए थे। तो ये सुनकर तेजस भड़क जाता है और कहता है कि उसने एक कुंडे मवाली से पैसे लेने से पहले उससे पूछना भी जरूरी नहीं समझा। लेकिन रोशनी तेजस को शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि चिट्टी वैसा नहीं है जैसा सब सोचते हैं, और ये सब सायली की चाल है जो उन दोनों के बीच झगड़ा लगाना चाहती है। जब तेजस कहता है कि उसे कम से कम एक बार उससे डिस्कस कर लेना चाहिए था, तो रोशनी एक बड़ा इमोशनल कार्ड खेलती है। वो उसे याद दिलाती है कि शादी के बाद उनकी आर्थिक हालत कितनी खराब थी कि उसे अपने खर्चे पूरे करने के लिए अपना मंगलसूत्र तक बेचना पड़ा था।
फिर तेजस दोबारा कहता है कि उसे पैसे उधार लेने से पहले एक बार पूछना चाहिए था। तो रोशनी बात को घुमा देती है और कहती है कि उसने चिट्टी के पैसे लौटा दिए हैं, इसलिए चिंता करने की उसे कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहती है कि उसने अपने पर्सनल खर्चों के लिए कभी उससे पैसे नहीं मांगे, क्योंकि वो उस पर और बोझ नहीं डालना चाहती थी। लेकिन तेजस ने कभी उसके एफर्ट्स को नोटिस ही नहीं किया। तो तेजस रोशनी को समझाता है कि बात पैसों की नहीं है, बल्कि वो सिर्फ ये जानना चाहता है कि उसने और कितने लोगों से पैसे उधार लिए हैं, ताकि वो सबके पैसे एक साथ चुका सके। तो ये सुनकर रोशनी भड़क जाती है और उल्टा तेजस पर ही इल्ज़ाम लगा देती है। वो उसे याद दिलाती है कि उसने भी तो उसे बिना बताए आकाश का पर्सनल लोन लिया था। जब तेजस फिर से प्यार से उससे पूछने की कोशिश करता है, तो रोशनी एक बार और ड्रामा करती है। वो कहती है कि ठीक है, वो उसे लिस्ट दे देगी, लेकिन उसे सारे पैसे एक साथ चुकाने होंगे। वो कहती है कि उसने ये पैसे अपने लिए नहीं, बल्कि उन दोनों के लिए लिए थे, और अब वो किसी और की बातें सुनकर उसी पर शक कर रहा है। इतना कहकर रोशनी नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है, और एक बार फिर वो अपनी चालाकी से तेजस के सवालों से बच निकलती है और खुद को एक बेचारी और पीड़ित पत्नी के रूप में पेश करने में कामयाब हो जाती है। इधर दूसरी तरफ रात में सचिन अपने कमरे में बैठकर अपने पसंदीदा एक्टर विकास का सीरियल देखकर हंस रहा होता है। जब सायली वहाँ आती है, तो वो उसे बताता है कि विकास कितना अच्छा एक्टर है और उसे नहीं लगता कि वो कोई गलत काम कर सकता है। इसके बाद सचिन सायली से पूछता है कि क्या उसने रोशनी से चिट्टी वाले लोन के बारे में बात की। तो सायली बताती है कि उसने बात की थी, और रोशनी ये सुनकर हैरान भी रह गई थी। तो सचिन समझ जाता है कि दिलीप की बात सच थी। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब सायली बताती है कि रोशनी लोन वाली बात से ज़्यादा परेशान तब हुई, जब उसे पता चला कि दिलीप का वीडियो चिट्टी ने ही वायरल किया था। उसके चेहरे पर पसीना आ गया था और ऐसा लग रहा था जैसे वो वीडियो चिट्टी ने नहीं, बल्कि खुद रोशनी ने वायरल किया हो। तो ये सुनकर सचिन के दिमाग की बत्ती जल जाती है। वो कहता है कि ये गर्मी का नहीं, बल्कि गलती वाला पसीना है, और दाल में ज़रूर कुछ बहुत बड़ा काला है। उसे शक होता है कि चिट्टी से लोन लेना, दिलीप का वीडियो वायरल होना और उसका फ़ोन अपना गायब होना, ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सचिन को यकीन हो जाता है कि उसका फ़ोन गायब करने के पीछे लाली पाउडर यानी रोशनी का ही हाथ है। लेकिन सायली उसे रोकती है और कहती है कि बिना किसी प्रूफ के किसी पर इल्ज़ाम लगाना गलत है। वो उसे याद दिलाती है कि उन्हें पहले से ही बहुत सारी परेशानियों का हल निकालना है, और उसे काका को पैसे लौटाने का वादा भी पूरा करना है। तभी सचिन परेशान होकर कहता है कि ये सब उसकी ही किस्मत में क्यों है। तेजस और रोशनी दोनों कांड करते हैं और उसे समेटने में उसकी वाट लग जाती है। लेकिन फिर वो आगे कहता है कि वो तो ये सब अपने बाबा के लिए कर रहा है। फिर जब सायली आगे के प्लान के बारे में सचिन को पूछती है, तो सचिन कहता है कि असली सुराग तो उन्हें एक्टर विकास के घर जाकर ही मिलेगा। उसे सबसे ज़्यादा यही बात खटक रही होती है कि अजय जैसे धोखेबाज लोग विकास जैसे महान एक्टर को कैसे जानते हैं। तभी सायली बोलती है कि मैं कुछ समझी नहीं। तो सचिन अपने फैन बॉय मोड में आ जाता है और विकास के एक मशहूर सीरियल का डायलॉग बोलता है, शांत हो जाओ गोपी बहू। तो सायली को सब समझ नहीं आता। तो वो बताता है कि ये विकास का हिट डायलॉग है। तो सायली का शक होता है कि वो जासूसी के लिए नहीं, बल्कि अपने पसंदीदा एक्टर से मिलने के लिए वहाँ जाना चाहता है। तो सचिन भी मजाक में रोने की एक्टिंग करते हुए कहता है कि अगर विकास सच में इस फ्रॉड में शामिल निकला, तो उसका दिल टूट जाएगा और वो उसका सीरियल देखना ही बंद कर देगा। वो बताने लगता है कि वो विकास का कितना बड़ा फ़ैन है और उसकी एक्टिंग का दीवाना है। फिर जब सायली उससे पूछती है कि उन्हें वहाँ जाकर करना क्या है, तो सचिन बड़ी ही मासूमियत से कहता है कि सेल्फी लेने का है। वो कहता है कि वो पहले वहाँ जाकर सेल्फी लेगा और फिर सोचेगा कि आगे क्या करना है। ये सुनकर सायली मन ही मन सोचती है कि पता नहीं कल इस तहकीकात का क्या होगा। और इसी मज़ेदार और हल्के-फुल्के सीन के साथ आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर कहिएगा, और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज़ लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविज़न से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।